हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने एलसीएम अपना पूरा ख़त्म कर दिया था। अब हम आते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं एचसीएफ। जैसे मैंने आपको कुछ बता तो दिया था एचसीएफ के बारे में, जानते हैं क्या क्या बताया था मैंने। हम पढ़ेंगे एचसीएफ। मैंने क्या बताया था, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको एक टाइप से निकालना भी सिखाया था, मगर वो तो इंट्रो था। खैर, अब आप जानिए इसके निकालने के तरीके। देखिए, सबसे पहले आप जानेंगे मेथड नंबर 1, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। और दूसरा है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये दो मेथड आप पढ़ेंगे। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब कह सकते हैं इसको, ये वेरी इम्पोर्टेंट। वजह ये है कि जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो मेंशन करके जब पूछेंगे, वो पूछेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने पर लंबा सा क्वेश्चन आएगा। फिर तो आपको अगर ये मेथड नहीं पता है तो आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये मेथड उतना ही इम्पोर्टेंट है। और बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो है ही। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना सीखते हैं। देखिए, इसका 76 72, इन दो नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना सीखते हैं। क्या? एचसीएफ। सॉरी, इसमें बढ़ा लीजिए आप चाहे तो 32 कर लीजिए। ठीक है, तो आपको इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है एचसीएफ। चलिए, कैसे निकालते थे? सेवेंटी सिक्स, 2 इंटू, अगर 2 हटा देंगे इसमें से तो 38 बचता था। फिर अगर आप 2 हटा देंगे तो 19 बचता था। तो बेसिकली ये क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 19 की पावर 1। 72 क्या है, 36 इंटू 2, तो 6 इंटू 6 इंटू 2। तो एक यहाँ पे 3 2, एक यहाँ पे 3 2। तो बेसिकली ये क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 9 8 जा 72। ठीक, 32 कैसे था, 8 4 जा 32 होता था। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 8 के लिए क्यूब इंटू 4 के लिए स्क्वायर। तो इसको हटा करके हम सीधे यहाँ पे 5 अगर लिख दें तो ठीक है। हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते थे, हम लोग ढूंढते थे एचसीएफ के केस में क्या, मिनिमम पावर। मिनिमम पावर क्या, 2 3 और 5 में से हम क्या लेते थे, हम लेंगे 2 की पावर 2। यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 0, यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 0। तो मिनिमम पावर इन तीन में कौन सी है, 3 की पावर 0, तो हम लेंगे इंटू 3 की पावर 0। समझे, 19 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 0 इंटू 19 की पावर 0। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे फिर 0 है, तो हम लेंगे इंटू 19 की पावर 0। तो ये दोनों तो हो गए 1, आया आपका 4 आंसर। एचसीएफ आपका निकल के आ गया 4 प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, ये आपने सीखा था। अब हम लोग फ्रेश स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने केस के लिए। ठीक है, हम करते हैं 945 और 635 का एचसीएफ निकालते हैं। मेथड है हमारा, मान लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, 435 और 6, इसको थोड़ा और टफ कर देते हैं, मान लीजिए एक ही एग्जांपल देना है, 693 कर लीजिए। 693, इससे अटपटा नंबर तो कोई देगा ही नहीं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में करते क्या है, करते कुछ ऐसे हैं कि जो बड़ा नंबर रहता है उसको छोटे नंबर से करते हैं डिवाइड। 693, ठीक है, 1 जा 693,
बचा कितना 2, ये 8 बन जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 14 में से 9 गया 5, 252। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को यहाँ वापस लिख लेते हैं, यहाँ पे 693। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। 693 है तो अगर हम 3 इधर लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इंटू 2 टाइम्स, तो 401। ठीक है, 981, 189 आ गया। अभी इसको हम वापस से यहाँ लेके आएंगे, क्या 252 को फिर डिवाइड करेंगे 189 से, 189 बन जा 189, ब्लैक से ही लिख देता हूँ चलो, 189 बचेगा कितना 63। ठीक है, अभी क्या करते हैं, ये 189 को फिर नीचे ले आते हैं, 189, 63 इंटू 3 अगर करेंगे तो 189 आ जाएगा और रिमाइंडर हो गया 0। हम इसको तब तक करते हैं ऐसे जब तक लास्ट में रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो ये मेथड आपका सही जा रहा है। अब क्या, अब जानने वाली चीज ये है कि ये सारे होते हैं आपके सक्सेसिव कोशेंट, और हम कहते हैं इसको फाइनल डिवाइजर। और मजेदार बात यह है कि ये जो फाइनल डिवाइजर होता है यही होता है आपका HCF, उन दो नंबर का। 63 वो नंबर है जो कौन, ये दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। ठीक है, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों का। समझ में आ गई बात आपको? ये होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम क्वेश्चन इस पे करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं। इन फाइंडिंग द HCF of two numbers, जो the last divisor is 17 and the successive quotients are 1, 11 and 2। ठीक है, इसमें पूछा है फाइंड द नंबर्स, यही क्वेश्चन था। एक सेकेंड, ये एज इट इज है CGL 2018 मेंस का। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। बोला है इन फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर द लास्ट डिवाइजर इज 17 एंड द सक्सेसिव क्वोशंट्स आर 1, 11 एंड 2। ये बोला है, तो हमें पता है भाई, हम अगर कोई चीज डिवाइड करेंगे, यहां पे लिखेंगे, यहां पे रिमाइंडर लिखेंगे, तो ये पहला नंबर होगा जो कि बड़ा वाला होगा, ये आपका छोटा वाला नंबर होगा। ठीक है, आप लिखेंगे, कुछ रिमाइंडर आएगा, फिर आप डिवाइड करेंगे दूसरी बार, फिर से आप डिवाइड करेंगे तीसरी बार, और ये वाला आपका पूरा फाइनल वैल्यू 0 आएगा। ये तो आप मानते हैं। ऐसे ही 3 डिवीजन होगा, क्यों? क्योंकि 3 क्वोशंट दिया है, वो भी लिख लीजिए। 3 क्वोशंट अगर हम लिख लेते हैं, एक का है दिया है 1, एक का दिया है 11, एक का दिया है 2। 3 सक्सेसिव क्वोशंट भी उसने दे दिए, और उसने क्या दिया, आखिरी डिवाइजर। ये जो आखिरी डिवाइजर है, इसी को हम कहते हैं क्या, HCF। ये तो ध्यान में रखने की बात है, यूज इसमें नहीं है, कहीं और हो सकता है। आखिरी डिवाइजर जो है वो दे रखा है इसने 17, ये दिया है 17। ठीक है, 17 दे रखा है।
अब हम शुरू करते हैं नीचे से। अब ये कट, अगर ये पूरा का पूरा कैंसिल होकर के आखिरी में वैल्यू रिमाइंडर 0 आया है तो इसका मतलब 17 टू यहाँ 34 आया रहा होगा और ये भी 34 रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ये वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं जो आता है, फिर इसको हम यहां लिखते हैं, माइनस करते हैं जो आता है, इसको हम यहां लिखते हैं। मतलब क्या कि ये वैल्यू है 34। समझ में आई बात आपको? अब 34 इंटू 11 करिएगा, 374। 374 में 17 है ना, 374 आया, 374 आप लाए। अब ऐसा ऊपर कौन सा नंबर था जिसमें से आप 374 अगर माइनस करते हैं तो 17 आता है? कितना था उसमें? आप 17 जोड़ लेंगे, बेसिकली यही होगा। तो 74 है तो 81, 91, 391, यहां 391 रहा होगा। अब ये 391 यहां रहा होगा, मतलब कि क्या, ये 391 यहां रहा होगा और 391 वन जा 391 यहां रहा होगा। अब ये आपका आया फर्स्ट नंबर, ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर क्या होगा? 391, कोई एक नंबर में से 391 आपने घटाया तो 34 आया, उसको जोड़ लीजिए उसमें तो वापस से वो नंबर आ जाएगा। तो 5 425। तो आंसर क्या हुआ? आंसर था आपका वो दोनों नंबर 425 और 391 है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? इसको नोट कर लीजिए। ठीक, और हमने इसमें क्या सीखा था? इसमें कुछ सीखा था, हमने ये सीखा था, अगर ये सीधा करना होता हमें तो हमने आपको नोट की बात जो थी वो ये थी इसमें कि हम हमेशा जो ग्रेटर नंबर है, अगर ए बी से बड़ा है तो हमेशा हम क्या करते थे, ए को बी से डिवाइड करते हैं, फिर बाकी लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस ऐसे करते हैं। मतलब ये अगर ये बी है और ये ए है तो हमेशा बी विल बी ग्रेटर देन ए। मतलब ये ध्यान रखना है कि ये बड़ा रहेगा इससे, यहाँ पे हम हमेशा बड़े नंबर को रखते हैं, यहाँ छोटे नंबर को रखते हैं। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड खत्म हो गया है। अब हम अगले टॉपिक पे, अगले लेक्चर में अगले टॉपिक से डिस्कस करना शुरू करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।